नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी सरकार ने किसानों के कर्ज पर ब्याज माफी का बड़ा ऐलान किया है। अब किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड लोन का ब्याज सरकार द्वारा भरा जाएगा। लोन की प्रक्रिया भी बेहद सरल हो गई है, जिससे किसान मात्र 5 मिनट में आवेदन कर सकते हैं और तुरंत अपने खेती संबंधित खर्चों के लिए फंड प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपए की लागत से सोलर पार्क बनेगा। इसकी क्षमता 35 मेगावाट होगी। परियोजना से ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी और पर्यावरणीय लाभ मिलेंगे। स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय विकास को भी यह परियोजना प्रोत्साहित करेगी। जमीन रजिस्ट्री में अब गवाहों का आधार सत्यापन अनिवार्य है। यह नियम फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लागू किया गया। प्रशासन ने कहा कि इससे भूमि के रिकॉर्ड की वैधता बढ़ेगी और आम लोगों को सुरक्षित लेन देन का भरोसा मिलेगा। होली पर कानपुर, प्रयागराज और अन्य शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इससे त्योहार के दौरान यात्रियों को सुविधा होगी। रेलवे ने टाइमिंग और सीट बुकिंग के लिए एडवांस योजना बनाई है। यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सीएम जनता सेवा बसों के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को इंसेंटिव बढ़ाया गया। परिवहन निगम ने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर सम्मानजनक बनाया। इसका उद्देश्य उन्हें प्रोत्साहित करना और सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाना है। कर्मचारियों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की और उत्साह जताया। अयोध्या में 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। 1.40 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान की पूरी तैयारी कर ली है। यह पहल बच्चों में स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ट्रेन और मेट्रो की रफ्तार अचानक धीमी हो गई जब चाइनीज मांझा फंस गया। 25,000 वोल्ट का करंट यात्रियों के लिए खतरनाक था, लेकिन वे बाल बाल बच गए। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की और खतरे को टाला। यह घटना अवैध मांझों की गंभीरता और यात्रियों की सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर करती है। नहर टूटने से गन्ना क्रय केंद्र में पानी भर गया और तौल व्यवस्था बंद हो गई। सोनहुला रामनगर क्रय केंद्र में किसानों का गन्ना तौलने का काम प्रभावित हुआ। प्रशासन ने तौल व्यवस्था को पुनः सुचारू किया और किसानों को समय पर गन्ना बेचने का मौका दिया ताकि उनकी आमदनी पर असर न पड़े। बदायूं में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने नकल माफिया पर NSA लागू करने और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में नकल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। शिक्षा व्यवस्था में ईमानदारी बनाए रखने और छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया। संभल में पुलिस अधीक्षक ने 109 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया। अधिकारियों को थानों और पुलिस लाइनों में नई तैनाती मिली है। इसका उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना और अपराध नियंत्रण में तेजी लाना है। तैनाती में स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है, जिससे बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। तालाब की जमीन पर बनी 3 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। यह कब्जा पिछले 40 साल से था। जमीन की पैमाइश और वैधता जांच के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। दुकानदारों और स्थानीय लोगों को पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन नियमों के अनुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित की गई ताकि अवैध कब्जे खत्म हो सकें। शामली में किसानों ने जबरन टोल वसूली के खिलाफ विरोध किया। उनका कहना है कि कई बार बिना जांच के उनसे टोल लिया जा रहा है। प्रशासन ने मौके पर अधिकारियों को तैनात किया। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखा और अपनी आवाज बुलंद की ताकि नियमों का पालन हो और अन्याय रोका जा सके। गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर स्कूल बस की टक्कर से बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य किया। यह हादसा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और एक्सप्रेसवे पर सावधानी बरतने की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए MSME और स्वरोजगार योजनाओं के तहत रोजगार अवसर बढ़ाए जाएंगे। 6 से 13 फरवरी तक रोजगार अभियान चलेगा। दिव्यांगजन अपने कौशल और योग्यता के अनुसार रोजगार पा सकेंगे। प्रशासन ने कहा कि यह पहल उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश के एक जिले में नई 4 लेन सड़क बनेगी। इससे लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। सड़क परियोजना में आधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है। इससे परिवहन का समय कम होगा और व्यापार तथा यात्रा में सुविधा बढ़ेगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर लिविंग एरिया का निर्माण होगा। इससे यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। स्टेशन पर ट्रेनें 40 की जगह 100 जोड़ी तक चलेंगी। परियोजना से यात्री अनुभव बेहतर होगा और भीड़ कम होगी। प्रशासन ने यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए योजना बनाई है।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कहा कि वेदों को पाठ्यक्रम में शामिल करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि वेदों का मानवता और विज्ञान के क्षेत्र में महत्व रहा है। राज्यपाल ने शिक्षा और संस्कृति का संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया और छात्रों को पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की आवश्यकता बताई। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में पुराने प्रश्न पत्रों और आसान सवालों के महत्व पर एक्सपर्ट ने सुझाव दिए। इससे छात्रों का मानसिक तनाव कम होगा और तैयारी आसान होगी। विद्यार्थियों को रणनीति के अनुसार पुराने प्रश्न पत्रों से तैयारी करने और परीक्षा में सफलता पाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया। भारत की तेल टोकरी में रूस का हिस्सा घट गया। अमेरिका के दबाव और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण तेल आयात में बदलाव हुआ। सरकार ने वैकल्पिक स्रोतों को प्राथमिकता दी और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की। इससे भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखने में मदद मिली। ऊर्जा नीति में भारत ने नेशन फर्स्ट रुख अपनाया। ट्रंप के दबाव को नजरअंदाज करते हुए देश ने अपने ऊर्जा हितों को प्राथमिकता दी। सरकार ने विकास और ऊर्जा सुरक्षा में संतुलन बनाए रखने के लिए कदम उठाए। नीति से निवेश और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर परिवारों के लिए वीआईपी एंट्री की सुविधा शुरू होगी। इससे लंबी कतारों में लगने वाला समय कम होगा। यात्री जल्दी और आराम से अपने गेट तक पहुंच सकेंगे। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि सुविधा यात्री अनुभव को बेहतर बनाएगी और भीड़ नियंत्रण में मदद करेगी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने भरोसे पर कटर नियंत्रण चाहते हैं। सेना पर एक तरफा नियंत्रण की चिंता बढ़ी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार अंदरूनी असुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों के कारण शी अपने अपनों पर भी नजर रख रहे हैं और सत्ता को सुरक्षित करना चाहते हैं। पीपीसी 2026 बोर्ड परीक्षा से पहले पीएम मोदी छात्रों को सफलता का मंत्र देंगे। फॉर्मेट में बदलाव हुआ है और छात्र इसे लाइव देख सकेंगे। यह पहल विद्यार्थियों को प्रेरित करने और परीक्षा में मानसिक तैयारी मजबूत करने के लिए की गई है। छात्रों को सफलता की रणनीति और मनोबल बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सिक्किम में आधी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग डरे और घरों से बाहर निकल आए। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। भूकंप का केंद्र और तीव्रता जानने के लिए वैज्ञानिक टीमें जांच में जुटी हैं। भारतीय तकनीक रूसी बुलडॉग फाइटर जेट को पिटबुल बनाएगी। F-35 के मुकाबले यह जेट तकनीकी रूप से आगे होगा। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय तकनीक से जेट की मारक क्षमता और हथियार प्रणाली में सुधार होगा, जिससे हवाई सुरक्षा और वायु श्रेष्ठता सुनिश्चित होगी। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि भारत कम महंगाई और तेज विकास दर के साथ रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार हो चुका है। उन्होंने सुधारों और निवेश को बढ़ावा देने की बात कही। नीति से रोजगार और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और देश वैश्विक स्तर पर मजबूती से उभर रहा है। गोरखपुर में चाइनीज मांझे की बिक्री बढ़ रही है। अधिवक्ता ने मांझा काटते समय गला कटने की घटना की चेतावनी दी। प्रशासन ने अवैध मांझों पर रोक लगाने की तैयारी की। यह घटना सुरक्षा और कानूनी नियमों के पालन की आवश्यकता को उजागर करती है। उत्तर प्रदेश में 27,000 करोड़ रुपए से चैम आधारित बाराबंकी नेपाल हाईवे बनेगा। सड़क परियोजना से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यातायात सुगम होगा और व्यापार तथा यात्रा में सुविधा बढ़ेगी। आधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का उत्तर प्रदेश बजट खुशहाल यूपी पर केंद्रित होगा। युवा और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं संभव हैं। बजट में रोजगार, शिक्षा, कृषि और अवसंरचना पर जोर रहेगा। सरकार ने विकास और सामाजिक कल्याण के लिए व्यापक योजना बनाई है। नोएडा प्राधिकरण ने कॉरपोरेट ऑफिस, होटल, कॉमर्शियल और ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट के लिए आवेदन शुरू किए। योजना से निवेशकों और व्यवसायियों को नई सुविधाएं मिलेंगी। प्राधिकरण ने बताया कि प्लॉट्स की उपलब्धता और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बिना जांच के ली गई एंटीबायोटिक से सुपर बग्स का खतरा बढ़ रहा है। शरीर में जहर फैल सकता है और इलाज मुश्किल हो सकता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि दवा का सही इस्तेमाल और चिकित्सा सलाह जरूरी है। सरकार ने निगरानी बढ़ाने की योजना बनाई है। विभूति एक्सप्रेस समेत 5 जोड़ी ट्रेनों का किराया घटाया जाएगा। सुपरफास्ट टैग हटा दिया गया है। यात्रियों को कम खर्च में यात्रा का लाभ मिलेगा। रेलवे ने कहा कि बदलाव यात्री सुविधा और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाएंगे, जिससे यात्रा का अनुभव आरामदायक और सुरक्षित होगा।
उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन की होड़ मची हुई है। 7,994 पदों के लिए 8.90 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन दिया गया। एक जिले में 21 करोड़ रुपए से 2 सड़कों का विकास होगा। 23 गांवों की लगभग 1 लाख से अधिक आबादी को इसका फायदा मिलेगा। सड़क निर्माण से यातायात सुगम होगा और ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। परियोजना में आधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों को अपनाया गया है। महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने की मांग फिर तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि छोटी बढ़ोतरी से वास्तविक राहत नहीं मिलती। वेतन ढांचे में स्थायी सुधार की बात उठाई जा रही है। सरकार पर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक समाधान निकालने का दबाव बढ़ रहा है। यूपी में मौसम ने अचानक करवट ली है। कहीं बारिश तो कहीं घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। तापमान में गिरावट के बावजूद ठंड पूरी तरह कम नहीं हुई है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर किसानों और यात्रियों को बदलते मौसम के बीच सावधानी बरतने को कहा गया है। प्रदेश की मंडियों में धान के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। अलग अलग जिलों में कीमतों में अंतर रहा, जिससे किसान बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि आवक और मांग के आधार पर दरें तय हो रही हैं, जबकि किसान बेहतर समर्थन मूल्य की उम्मीद जता रहे हैं। किसानों के लिए सिंचाई सुविधाएं बेहतर बनाने को लेकर राज्य सरकार अभियान चलाने की तैयारी में है। जल संरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य खेती की लागत घटाना और उत्पादन बढ़ाना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। मत्स्य पालकों के लिए बीमा सुविधा शुरू करने की पहल की गई है। नई डिजिटल व्यवस्था के जरिए पंजीकरण और दावों की प्रक्रिया आसान बनाने की योजना है। इससे प्राकृतिक आपदाओं या अन्य नुकसान की स्थिति में मछली पालन करने वालों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने को प्रोत्साहन मिलेगा। स्मार्ट मीटर लगाने की मुहिम तेज हो रही है। बिजली उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत की जानकारी, बिलिंग में पारदर्शिता और ऊर्जा बचत के फायदे बताए जा रहे हैं। विभाग का कहना है कि इससे लाइन लॉस कम होगा और उपभोक्ताओं को भी खर्च नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को समझाया जा रहा है। स्कूलों में टाट पट्टी की जगह डेस्क बेंच उपलब्ध कराने की योजना पर काम शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य बच्चों को बेहतर बैठने की सुविधा देना और पढ़ाई का माहौल सुधारना है। शिक्षा विभाग चरणबद्ध तरीके से खरीद और वितरण करेगा, जिससे सरकारी स्कूलों का आधारभूत ढांचा मजबूत किया जा सके। भदोही में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए रेसलिंग और बॉक्सिंग हॉल का निर्माण तेजी से चल रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह परिसर स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण का अवसर देगा। खेल विभाग का मानना है कि इससे ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने और बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। भारत और अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता को लेकर वैश्विक तनाव बढ़ गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि समझौता नहीं हुआ तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। ईरान की प्रतिक्रिया पर सबकी नजर है। इस घटनाक्रम से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, तेल बाजार और सुरक्षा समीकरणों पर असर पड़ने की आशंका बढ़ती दिख रही है। दिल्ली सरकार ने त्योहारों पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना घोषित की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि होली और दिवाली पर पात्र परिवारों को राहत मिलेगी। योजना का उद्देश्य महंगाई से जूझ रहे निम्न और मध्यम वर्ग को सहारा देना है। पात्रता मानकों और वितरण व्यवस्था पर जल्द विस्तृत दिशा निर्देश जारी होंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस कार्रवाई को लेकर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान चर्चा में है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। अदालत और सरकार के बीच संतुलन, अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर बहस तेज हो गई है, जिसे राजनीतिक और कानूनी हलकों में गंभीरता से देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक फैसलों में देरी को गंभीर समस्या बताया है। अदालत ने कहा कि न्याय में विलंब से लोगों का भरोसा कमजोर होता है। लंबित मामलों की संख्या कम करने, प्रक्रियाओं को तेज करने और न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया है, जिससे आम नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित होने से लाखों अभ्यर्थियों में उत्साह बढ़ा है। जून में परीक्षा कराए जाने की तैयारी है और बड़ी संख्या में पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थी अब तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं, जबकि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने पर विभाग विशेष ध्यान दे रहा है।
लखनऊ में आयोजित यूपी फार्मा कॉन्क्लेव में राज्य को दवा उद्योग के बड़े केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री और उद्योग प्रतिनिधियों ने निवेश, रोजगार और आधारभूत ढांचे पर चर्चा की। वैश्विक कंपनियों ने भी रुचि दिखाई। सरकार का दावा है कि नई नीतियों से प्रदेश दवा निर्माण और शोध का प्रमुख हब बन सकता है। कानपुर में कैंसर और डायबिटीज से जूझ रहे बड़ी संख्या में मरीजों को अब इलाज में राहत मिलने वाली है। सरकारी व्यवस्था के तहत कई जरूरी दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे लंबे इलाज का खर्च घटेगा और गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी कम होने की उम्मीद है। यूपी सरकार के एक बड़े प्रशासनिक कदम में हजारों कर्मचारियों की सैलरी पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि सेवा पुस्तिका सत्यापन या उपस्थिति से जुड़े मामलों में गड़बड़ियों की जांच चल रही है। कार्रवाई से विभागों में हड़कंप है और कर्मचारी संगठनों ने स्पष्टीकरण व जल्द समाधान की मांग उठाई है। छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत देते हुए जीएसटी रिफंड प्रक्रिया तेज करने का फैसला असर दिखा रहा है। अपात्र उत्पादकों को रिफंड 7 दिन के भीतर मिलने की व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे कारोबारियों की कार्यशील पूंजी फंसेगी नहीं और उत्पादन, निर्यात तथा रोजगार गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। कानपुर को बड़े औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम तेज हो गया है। विशाल निवेश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल जोन, आवास और कनेक्टिविटी पर फोकस रहेगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ेंगे और शहर की पहचान पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़कर आधुनिक आर्थिक हब के रूप में बनेगी। यूपी की कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय लगातार सिविल सेवा परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थी देने के कारण चर्चा में हैं। यहाँ का शैक्षणिक माहौल, मार्गदर्शन और प्रतियोगी तैयारी की संस्कृति छात्रों को आकर्षित कर रही है। सफल पूर्व छात्रों की कहानियां नए अभ्यर्थियों को प्रेरित कर रही हैं और इन संस्थानों की प्रतिष्ठा लगातार मजबूत हो रही है। यूपी सरकार ने किसानों के कर्ज पर ब्याज माफी का बड़ा ऐलान किया है। अब किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड लोन का ब्याज सरकार द्वारा भरा जाएगा। लोन की प्रक्रिया भी बेहद सरल हो गई है, जिससे किसान मात्र 5 मिनट में आवेदन कर सकते हैं और तुरंत अपने खेती संबंधित खर्चों के लिए फंड प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपए की लागत से सोलर पार्क बनेगा। इसकी क्षमता 35 मेगावाट होगी। परियोजना से ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी और पर्यावरणीय लाभ मिलेंगे। स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय विकास को भी यह परियोजना प्रोत्साहित करेगी।